गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक्टिविटी 6 तक करवा दिया था ऑफ चैप्टर नंबर 2 लेट मी सम अप। ओके, सो नाउ टुडे वी विल स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट एक्टिविटी, डेट इज एक्टिविटी नंबर 7 ऑन द पेज नंबर 23। अब यहाँ पे दिया है, नाउ यू हैव लर्नड अ न्यू वे टू राइट अबाउट समवन एल्स आइडियाज़। अब आपने काफ़ी एक नया तरीका सीखा है जिससे आप किसी और के आइडियाज़ के बारे में लिख सकते हो। यू लर्न अबाउट अ टाइप ऑफ समरी डैट, और आपने एक ऐसी समरी के बारे में, एक ऐसे तरीके के बारे में आपने पढ़ा है जो कि इज़ अबाउट अ सोर्स। अब ये समरी लिखने का तरीका क्या है, ठीक है, तो आप 5 टाइप्स में आप समरी अपनी लिख सकते हो, ठीक है। यू कैन राइट इन योर ओन वर्ड्स, जो कि है आप सोर्स के बारे में लिख सकते हो, उसके बारे में, या जो समरी जो है डेट इज़ न्यूट्रल। ओके, या थर्ड है रेफरेंसेस द सोर्स, ठीक है, जो भी आप सोर्सेस को अच्छे से आपको रेफर करना है, ठीक है। स्टार्ट्स विद द मेन आइडिया ऑफ द सोर्स, हमेशा जब भी आप समरी लिखना स्टार्ट करोगे तो आपको स्टार्ट करना है किसके साथ, मेन आइडिया के साथ, ठीक है, जो भी ऑथर ने कन्वे किया है उसके साथ ही आपको समरी स्टार्ट करनी है लिखनी। कंटेन्स अ फ्यू डिटेल्स दैट शो हाउ द ऑथर एक्सप्रेसेस द मेन आइडिया। नाउ आपको कुछ काफ़ी फ्यू डिटेल्स में ही आपको यहाँ पे शो करना है कि किस तरीके से ऑथर ने एक्सप्रेस किया है मेन आइडिया को। देन टू राइट एनी समरी यू नीड टू, अगर आपको समरी लिखनी है तो उसमें क्या क्या चाहिए। फर्स्ट, रीड एंड अंडरस्टैंड द सोर्स, सबसे पहले आपको क्या करना है, रीड करना है और समझना है किसको, सोर्स को, ठीक है। सेकेंड, रेफरेंस द सोर्स एंड राइट द मेन आइडिया इन 1 और 2 सेंटेंसेस। पहले आपको जो भी सोर्स है, कोई भी इंफॉर्मेशन आपको दी हुई होगी, उसको पहले अच्छे से आपको रेफ़र कर लेना है और उसके बारे में आपको मेन आइडिया जो है वो आपको लिखना है करीब 1 या 2 सेंटेंसेस में। थर्ड, ऐड अ फ्यू डिटेल्स, आपको कुछ फ्यू डिटेल्स ऐड करनी है जिसमें आपको करीब 3 से 4 सेंटेंसेस लिखने हैं। दैट बेस्ट शो हाउ द ऑथर एक्सप्रेस द मेन आइडिया, जिसमें आपको बताना है कि अच्छा होना चाहिए वो 3 to 4 सेंटेंसेस में आपको बता देना है कि ऑथर ने मेन आइडिया को किस तरीके से एक्सप्रेस किया है, ठीक है। और वही आपको स्टार्टिंग में 3 to 4 सेंटेंसेस लिखने हैं, ठीक है। सो यहाँ पे दिया हुआ है आपको, राइट अ न्यूट्रल समरी ऑफ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर वाइज एक्शन फ्रॉम द एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर बाय मार्क ट्वेन। अब यहाँ पे आपको न्यूट्रल समरी लिखनी है किसके, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर वाइज एक्शन, ठीक है, जो कि एडवेंचर्स है ऑफ टॉम सॉयर, किसने लिखा है, मार्क ट्वेन ने, ठीक है। यू मे यूज़ योर रेफरेंस एंड मेन आइडिया सेंटेंसेस, तो आप अपने एक रेफरेंस में ही लेके, ठीक है, एक बार आपको अच्छे से इस स्टोरी को रीड करना है, ठीक है, और जो मेन आइडिया है वो आपको लिखना है। लास्ट यूनिट जो है यूनिट नंबर 1 याद है ना आपको, जिसमें आपने आंट पोली और टॉम सॉयर के बारे में आपने जो भी एडवेंचर्स है, ठीक है, वो सब आपने पढ़ा हुआ है यूनिट नंबर 1 में, वो आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। डिटेल्स यू रोट इन द लास्ट एक्टिविटी ऑफ दिस यूनिट, जो मैंने आपको प्रीवियस एक्टिविटीज़ में जो लिखवाया है वो आपको अच्छे से सोच समझ के यहाँ पे आप अपने वर्ड्स में बना के आपको वो समरी लिखनी है, ठीक है, जो कि आपका होमवर्क है और आपको इंग्लिश की टेक्स्ट बुक में ही लिखना है अपने वर्ड्स में बना के, ठीक है। नाउ टेक आवर नेक्स्ट पेज नंबर 24। सो एक्टिविटी 8 में, रियल राइटर्स शेयर देयर राइटिंग विद अदर राइटर्स एंड हेल्प ईच अदर इम्प्रूव देयर राइटिंग। नाउ अब इसमें इस एक्टिविटी 8 में आपको किसके बारे में दिया है, अबाउट पीयर रिव्यू। और वो क्या होता है, वो एक जो रियल राइटर्स होते हैं वो अपनी राइटिंग्स को शेयर करते हैं दूसरे राइटर्स के साथ, ताकि वो एक दूसरे की हेल्प कर सके फॉर इम्प्रूविंग देयर हैंड राइटिंग, ताकि वो क्या इम्प्रूव कर सके, अपनी राइटिंग को इम्प्रूव करने के लिए वो जो भी लिखते हैं वो दूसरे राइटर्स के साथ शेयर करते हैं, ठीक है। एंड और वो इससे क्या होता है कि जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है या जो भी डिफ़िकल्टीज है, जो भी कन्फ्यूजन है, वो आप उससे ओवरकम कर पाओगे, ठीक है। यू कैन फॉर्म योर ओन राइटर्स ग्रुप, आप अपने खुद का एक राइटर्स ग्रुप आप क्रिएट कर सकते हो। इन द ग्रुप यू विल डू अ पीयर रिव्यू विच मीन्स यू विल रिसीव द राइटिंग ऑफ योर पीयर्स। इससे क्या होगा कि आप अपने ग्रुप में
आप एक पीयर रिव्यू करके कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो ग्रुप, जिसमें क्या होगा आप जो है वो रिव्यू मतलब जो भी आपके फ्रेंड्स होंगे या क्लासमेट्स होंगे, ठीक है, वो खुद एक पीयर्स बने के नहीं, एक राइटर की तरह, एक जो रियल राइटर्स होते हैं, ठीक है, उसके तरह वो आपकी राइटिंग को रीड करेंगे अच्छे से और फिर वो रिव्यू करेंगे, ठीक है, बताएंगे कि आपको कहाँ पे इम्प्रूव करना है और कहाँ पे नहीं। ओके, peers are people who are like you in age, interest, jobs and etc. Your classmates are your peers। और peers जो कौन होते हैं, एक ऐसे लोग होते हैं जो कि आपको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है, आपका जो एज, जो इंटरेस्ट होगा, जो जॉब्स जो भी है उसमें आपको अच्छे से बता सकते हैं, और जो कि आपको कहाँ कहाँ इम्प्रूव करना है और कहाँ कहाँ पे नहीं। और जो क्लासमेट्स है वही आपके पीयर्स हैं, ठीक है, जो आपको गाइड करेंगे। देन है फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ये क्लासमेट है सपोज जतिन, यूजेस टू मैनी वर्ड्स डेट शो हाउ वेरी मच ही लाइक्स द स्टोरी। सपोज अब जतिन जो है वो यूज़ करेगा काफ़ी ऐसे वर्ड्स को, और इससे शो होगा कि जो स्टोरी को काफ़ी ज़्यादा पसंद करता होगा, तो ऐसे ऐसे वर्ड्स को वो लिखेगा, ठीक है। एंड योर क्लासमेट है, एक और आपकी जो क्लासमेट है वो काजल है, जो फॉरगेट्स टू रेफरेंस द सोर्स, और वो भूल गई कि इसको रेफरेंस करना ही, जो मेन सोर्स है उसका रेफरेंस देना ही वो भूल गई, तो आप उसको क्या कर सकते हो, रिव्यू दे सकते हो, ठीक है। और किस तरीके का रिव्यू होगा, वो इस तरीके का होगा। ओके, पीयर उसका टाइटल होना होगा पीयर रिव्यू चेकलिस्ट। जो क्या होता है, ये एक ऐसी लिस्ट ऑफ थिंग्स होती है जिसमें आप ओपिनियन के बेसिस पे, ठीक है, जो बनाया जाता है, ठीक है, जो जैसे आप एक राइटर और दूसरे राइटर जो है, अगर आप उसको राइटिंग्स भेजोगे, जो भी आपने लिखा होगा आप दूसरे राइटर को भेजोगे, तो फिर वो आपको बताएगा कि जो जो सही है उस पर वो टिक कर देगा, ठीक है, ऐसे लिस्ट बनाई होगी, थिंग्स की लिस्ट होगी, जो सही होगा वो टिक कर देगा, जो नहीं होगा, ठीक है, वो इसे क्वेश्चन मार्क कर देगा, जैसे कि यहाँ पे किया हुआ है। ओके, और फिर यहाँ पे इम्प्रूव, जो भी इम्प्रूव करना होगा वो इस यहाँ पे लिख देगा, जैसे यहाँ पे दिया है जतिन अबाउट सोर्स के बारे में लिखा है, तो इसलिए यहाँ पे करेक्ट राइट है। न्यूट्रल नहीं है तो इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। रेफरेंस मेन आइडिया, डिटेल्स शो हाउ मेन आइडिया एक्सप्रेस, वो सब दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पे टिक है। वैसे अगर जतिन का ऐसा है तो काजल का भी, उसने रेफरेंस नहीं दिया, बाकी सब कुछ दिया हुआ है, तो उसमें क्या इम्प्रूव लिखा होगा कि दैट, जो जैसे न्यूट्रल नहीं लिखा है तो चेंज फीलिंग वर्ड्स टू न्यूट्रल वर्ड्स, ठीक है, यानी कि आपको इम्प्रूव ये सजेशंस दिया गया है राइटर की तरफ से, ताकि वो इम्प्रूव कर सकेगा आपकी राइटिंग को, ठीक है। इसने लिखा है कि हैव टू चेंज द फीलिंग वर्ड्स को आपको किस में चेंज करना है, न्यूट्रल वर्ड्स में। ओके, दूसरा जो है, इससे रेफरेंस नहीं लिखा है तो आपको यहाँ पे लिखना है कि हैव टू नीड टू गिव नेम ऑफ सोर्स एंड ऑथर। आपको ज़रूरत है कि इसमें आपको जो मेन सोर्स है, नेम, उसका नाम देना है, ठीक है, सोर्स का नेम देना है और ऑथर का भी। ओके, तो इस तरीके से होता है पीयर रिव्यू चेकलिस्ट। नाउ टेक आवर नेक्स्ट पेज नंबर 25। अब इसमें आपको क्या करना है, एक्टिविटी 9 में, इसमें करीब आपको 5 to 6 एक ग्रुप बना लेना है, ठीक है, फ्रेंड्स के साथ या क्लासमेट्स के साथ, और उसको आपको यहाँ पे डिस्कस करना है, ठीक है। यहाँ पे पहले आपके जो राइटर्स के नेम हैं, इसमें आपको पीयर रिव्यू चेकलिस्ट दिया हुआ है, जिसमें सब थिंग्स यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, और आप अपने फ्रेंड्स के नाम या जो राइटर्स के नाम हैं, ठीक है, वो यहाँ पे आप लिख सकते हो। बेसिकली तो आप अपने फ्रेंड का ही नाम लिखना, ठीक है, और आपको इसको बताना है अपने, अगर सपोज उसने ये सब चीज़ें लिखी है पर न्यूट्रल नहीं दिया है, तो उसमें आप लिख सकते हो इम्प्रूव की क्या सजेशन दे सकते हो आप उसको, ठीक है। अगर उसने रेफरेंस नहीं लिखा है तो सजेशन लिखना है आपको, ठीक है। तो ये सब आप डिस्कस कर सकते हो, या फिर खुद भी आप ये कर सकते हो, ठीक है, ट्राई कर सकते हो, ये आपके लिए काम आएगा। ये जैसे मैंने यहाँ पे किया है कि निशा, अरुण, वरुण, राहुल, शीला, श्वेता, ठीक है, ये सबके नाम लिखे हैं मैंने। वेट, आपको दिखाई दे रहा है, हाँ, तो यहाँ पे उसने न्यूट्रल नहीं है, ठीक है, तो बाकी सब सही था, तो यहाँ पे टिक कर दिया। उसको सजेशन क्या दिया है कि यू हैव टू चेंज वर्ड्स दैट एक्सप्रेस योर फीलिंग्स,
ठीक है, यानी कि आपको वर्ड्स को चेंज करना है जो क्या कर सके, एक्सप्रेस कर सके फीलिंग्स, एंड यू हैव टू यूज न्यूट्रल वर्ड्स, ये भी आएगा इसमें। ठीक है, देन यहाँ पे रेफरेंस नहीं है तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि गिव द नेम ऑफ सोर्स, जैसे कि डेट, टाइम, ऑथर का नाम, वो सब आपको यहाँ पे लिखना है। देन वरुण ने यहाँ पे डिटेल्स ने शो किया है कि किस तरीके से ऑथर ने जो मेन आइडिया है वो आपको शो करना है, तो वो उसने नहीं किया हुआ है, तो मैं यहाँ लिखूँगी कि इंक्लूड द मेन आइडिया एक्सप्रेस्ड बाय द ऑथर। तो क्या किया, उस क्या होना चाहिए, जो भी मेन आइडिया है, ठीक है, जो ऑथर ने एक्सप्रेस किया है वो आपको यहाँ पे नहीं था, इसलिए वो आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, राहुल ने फिर से न्यूट्रल नहीं लिखा है, तो मैं जो चीज़ न्यूट्रल की क्वेश्चन मार्क में जो सजेशंस लिखा है वही मैंने यहाँ पे आप यहाँ पे कॉपी करके लिख सकते हो। ठीक है, वही सेम आएगा। देन शीला जो है उसने मेन आइडिया नहीं लिखा है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि गिव मेन आइडिया क्लियरली, जो भी मेन आइडिया उसको क्लियरली कर लिखो, एंड इट शुड नॉट बी अनक्लियर। तो जो आइडिया है मेन आइडिया उसको अनक्लियर नहीं रखना है आपको, जो मेन आइडिया है वो आपको क्लियरली लिखना है। ओके, लास्ट में क्या है, सोर्स के बारे में नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे मैं लास्ट में मेंशन करूँगी कि मेंशन द सोर्स क्लियरली, डेट इज़ कौन कौन सा, द नेम ऑफ द बुक होना चाहिए, यानी कि टाइटल, ठीक है, राइटर का नाम, प्लेस ऑफ पब्लिकेशन और पब्लिकेशन ईयर, ठीक है, और ये सारी चीज़ें होनी चाहिए कहाँ पे, सोर्स में। ठीक है, यहाँ पे इसलिए नहीं दिया हुआ तो इसलिए यहाँ पे मैंने क्वेश्चन मार्क किया है। अब नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि आपको ये सारे सजेशंस राइटर के साथ करना है जो आपके ग्रुप में है, और ये आपको सजेशंस जो है कंसिडर करना है ताकि आप अपनी इम्प्रूव कर सको खुद की राइटिंग को। ठीक है, एंड रियल राइटर्स नो दैट राइटिंग कैन ऑलवेज बी इम्प्रूव, और जो रियल राइटर्स होते हैं उन्हें पता है कि हम राइटिंग्स जो है वो हमेशा इम्प्रूव करनी ही चाहिए। ठीक है, अगर कुछ गलत है तो आपको इम्प्रूव करना चाहिए, वो इम्प्रूव होना है, मतलब करना ही चाहिए आपको ये राइटिंग का। ठीक है, फाइंड वन वे टू इम्प्रूव योर समरी, आपको एक तरीका देखना है कि किस तरीके से आप समरी को इम्प्रूव कर सकते हो, तो आप जो भी चेंजेस है वो आपको रिकॉर्ड करना है यहाँ पे। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, आई इम्प्रूव्ड माई समरी अबाउट टॉम सॉयर बाय चेंजिंग, तो टॉम सॉयर जो मेन समरी है उसको मैंने क्या क्या चेंजेस किया है, तो मैंने लिखा है द पर्सनल पॉइंट्स ऑफ न्यूट्रल वर्ड्स एंड आइडियाज़ को चेंज करना है। ठीक है, जो पर्सनल पॉइंट्स है उसको, और वी शुड रीड एंड अंडरस्टैंड द व्यूज़, हमें पहले रीड और समझना चाहिए व्यूज़ को, और आइडियाज़ किसका, ऑथर का या सोर्स का। टॉम ने डिस्कवर किया क्या, द लॉ ऑफ ह्यूमन एक्शन। ठीक है, क्या डिस्कवर किया, डेट इज़ अ मैन और अ बॉय विल डिज़ायर समथिंग इफ़ इट इज़ नॉट इजी टू गेट, यानी कि जो टॉम है उसने एक लॉ ऑफ ह्यूमन एक्शन डिस्कवर किया, जिससे उसको पता चला कि जो एक मैन या फिर एक आदमी या एक लड़का जो भी डिज़ायर, जो भी इसकी इच्छा है, ठीक है, वो पूरी करना बहुत ही मुश्किल है, और उसके लिए हमें कुछ ना कुछ हार्डवर्क या उसका सल्यूशंस हमें सोचकर समझकर निकल ही जाता है। ठीक है, जो भी मतलब जो भी चीज़ आप कोई भी गोल होगा, कोई एम होगा, ठीक है, वो आपको पाने के लिए, उस चीज़ को पाने के लिए काफ़ी ज़्यादा आपको मतलब उसमें काफ़ी डिफ़िकल्टीज होता है। ठीक है, तो वह हमें आसानी से वो चीज़ नहीं मिलती है। ठीक है, तो इसलिए यही सब यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, नाउ टेक आवर नेक्स्ट पेज नंबर 26। अब एक्टिविटी 10 में आपको समरी लिखनी है किंग गोल्डन लॉक्स की। डैट क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो उसके जो सोर्स है उसके बारे में लिखना है। देन न्यूट्रल होना, न्यूट्रल वर्ड्स यूज़ करके लिखना है समरी को, और रेफरेंसेस लिखने हैं सोर्स के। ठीक है, देन आपको जो भी सोर्स होगा उसका आपको स्टार्ट किससे करना है, मेन आइडिया के साथ स्टार्ट करना है। देन आपको कंटेन करना है कुछ तो ऐसी डिटेल्स कंटेन करनी है थोड़ी, बट जो क्या दिखाया कि ऑथर का जो उसने मेन आइडिया जो एक्सप्रेस किया है, किस तरीके से एक्सप्रेस किया है, वो आपको यहाँ पे 3 to 4 सेंटेंसेस में ही लिखना है। ठीक है,
तो ये आपका होमवर्क रहेगा, ये आपको इंग्लिश की टेक्स्ट बुक के अंदर ही लिखना है। मैं आपको जस्ट एक एग्जाम्पल की तरह मैं आपको वो एक PDF भेज दूंगी, जिससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से इसको लिखना है समरी को, ठीक है। बाकी फिर आप खुद बना के लिख लेना, ठीक है। नाउ टेक आउट नेक्स्ट पेज नंबर 27, लास्ट एक्टिविटी, एक्टिविटी नंबर 11। नाउ एक्टिविटी 11 में वही सेम दिया हुआ है कि जैसे शेयर योर समरी विद क्लासमेट्स विद हुम यू डिड नॉट शेयर योर टर्म्स और समरी। अब आपको ये सब समरी जो है ऐसे क्लासमेट्स को बतानी है जिसको आपने अभी तक शेयर नहीं किया हो, ठीक है। जो आपने टर्म्स और की जो समरी लिखी है, अगर वो आपने शेयर नहीं किया है तो आप वो उस क्लासमेट या फ्रेंड को शेयर कर सकते हो। और लिसन टू समरीज रिटन बाय 5 और 6 ऑफ योर क्लासमेट्स, और आप 5 या 6 क्लासमेट्स या अपने फ्रेंड्स की समरी सुन सकते हो कि उन्होंने क्या लिखा है, ठीक है। एंड इफ़ यू हैव नॉट रिव्यूड इन द प्रीवियस एक्टिविटी, अगर आपने प्रीवियस एक्टिविटी में अच्छे से रिव्यूड नहीं किया है, ठीक है, उन राइटिंग्स को, तो आपको ये ध्यान से सुनना है और मार्क करना है उन पार्ट्स को जो भी आप सुन रहे हो, और वो यहाँ जो मिसिंग है वो आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। और वही आपको चेकलिस्ट यहाँ पे दिया है ताकि आप उसको मार्क कर सको और यहाँ पे सजेशंस लिखो कि क्या कौन सी जगह पे उसको इम्प्रूव करना चाहिए। जैसे यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिखा है अकीला है, राइटर्स के नेम लिखने हैं, तो अकीला, आकाश, विनोद, टिया। सोर्स, तो इन सभी ने सोर्स प्रॉपरली दिया हुआ है। अब न्यूट्रल में सिर्फ टिया का भाग नहीं है, तो मैंने यहाँ पे सजेशंस लिख दिया है कि गिव द नेम ऑफ सोर्स, ठीक है। और आपको पता है कि क्या देना चाहिए, जैसे कि ऑथर का नाम, टाइटल, डेट, प्लेस ऑफ एप्लीकेशन, और सब कुछ बहुत ही क्लियरली मेंशन्ड होना चाहिए, ठीक है। अब बाद में आता है रेफरेंस, तो रेफरेंस किसने नहीं दिया, आकाश ने, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी सजेशन कि गिव द नेम ऑफ सोर्स, जिसमें क्या आना चाहिए, वही टाइटल, डेट, ऑथर्स नेम एंड एक्सेट्रा। देन मेन आइडिया, चारों मतलब इन चारों ने अच्छे से बताया है। उसके बाद डिटेल्स शो हाउ मेन आइडिया एक्सप्रेस, तो 2 जनों ने मतलब नहीं दिया है, अकेला ने और विनोद ने, तो मैं यहाँ पे क्या लिखा है कि इंक्लूड द डिटेल्स हाउ द ऑथर एक्सप्रेस द मेन आइडिया, तो मैं यहाँ पे इनको सजेशन लिखूंगी कि आपको इंक्लूड करना है उन डिटेल्स को कि कैसे ऑथर ने मेन आइडिया को एक्सप्रेस किया था, ठीक है। और यहाँ पे भी वही लिखूंगी कि आपको जो मेन इंक्लूड वही सेम, यहाँ पे भी वही सेम आएगा कि जो इंक्लूड करना है डिटेल्स हाउ द ऑथर एक्सप्रेस द मेन आइडिया, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो चेंज वर्ड्स दैट एक्सप्रेस योर फीलिंग्स, ठीक है। अगर सपोज ये वाला आप तब यूज़ कर सकते हो कि अगर किसी ने यहाँ पे मैं टिक कर देती हूँ और जो न्यूट्रल है वहाँ पे मैं क्वेश्चन मार्क कर देती हूँ, ठीक है। तो अगर उसका न्यूट्रल नहीं दिया हुआ है तो मैं यहाँ पे लिखूँगी कि चेंज वर्ड्स दैट एक्सप्रेस योर फीलिंग्स, ठीक है। और यहाँ पे क्या दिया इसने नाम दिया हुआ है ना, ओके। यहाँ पे जो है इसने रेफरेंस नहीं दिया है, तो मैं यहाँ पे रेफरेंस में कर दूँगी और यहाँ पे मैं टिक कर दूँगी, ठीक है। तो वही सेम हो जाएगा कि अगर इसने इन दोनों ने रेफरेंस नहीं दिया है तो वो यही आएगा गिव द नेम ऑफ सोर्स, और यहाँ पे भी आएगा कि गिव द नेम ऑफ सोर्स, ठीक है। अगर इसका न्यूट्रल नहीं है तो न्यूट्रल में यही आएगा कि चेंज वर्ड्स दैट एक्सप्रेस योर फीलिंग्स एंड यूज न्यूट्रल वर्ड्स, ओके। समझ में आए, रेफरेंस में ये सब चीज़ें आएंगी, गिव द नेम ऑफ सोर्स, टाइटल, डेट और ऑथर का नाम आएगा। अगर न्यूट्रल नहीं दिया होगा तो ये लिखना है कि चेंज वर्ड्स दैट एक्सप्रेस योर फीलिंग्स एंड यूज न्यूट्रल वर्ड्स, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एंड यूज न्यूट्रल वर्ड्स, ओके। देन और अगर उसने डिटेल्स शो नहीं की है तो ये आपको ये वाली चीज़ लिखनी है, ये वाला सजेशन लिखना है कि इंक्लूड करना है डिटेल्स कि किस तरीके से ऑथर ने मेन आइडिया को एक्सप्रेस किया था, ओके। तो ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है। नेक्स्ट लास्ट में आपको वही दिया हुआ है
कि हाउ यू कैन इम्प्रूव योर समरी अबाउट किंग गोल्डन लॉक्स बाय चेंजिंग, तो मैंने वही लिखा है, वी कैन इंक्लूड ओनली दैट डिटेल्स विच हाईलाइट द मेन आइडिया ऑफ द ऑथर। ठीक है, यानी कि हमें जो है इंक्लूड वही करना है, उसी डिटेल्स को हमें इंक्लूड करना है जो कि ऑथर की तरफ से काफ़ी हाईलाइटेड था। ठीक है, जो मेन आइडिया था काफ़ी हाईलाइटेड था, वही चीज़ हमें यहाँ पे इंक्लूड करनी है। कुछ भी अननेसेसरी डिटेल्स हमें अगर हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, वो रेड्यूस हो जाएगा, जो स्ट्रक्चर है वो रेड्यूस हो जाएगा और जो क्वालिटी है समरी की वो भी गिर जाएगी। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल टू मच डिटेल्स ऑफ जेंट, ज़्यादा डिटेल्स नहीं लिखनी है जेंट के बारे में, और अननेसेसरी कन्वर्सेशन जो है कैन नॉट कॉन्सेंट्रेट ऑन मेन आइडिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी लिखा है कि आपको ज़्यादा जेंट के बारे में डिटेल्स नहीं लिखनी है और कुछ भी अननेसेसरी कन्वर्सेशन भी आपको उसमें इंक्लूड नहीं करना है। अगर ऐसा होगा तो क्या होगा कि कोई जो मेन आइडिया है उस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको समरी लिखनी है और ये सब चेंजेस करके लिखना है। ठीक है, एंड ये था आपका पीयर रिव्यू चेकलिस्ट। ओके, तो इस तरीके से आपको लिखना है। अंडरस्टूड? ओके, तो इस यहीं पर ही आपका चैप्टर नंबर 2 फिनिश होता है। ठीक है, और अगर ये वीडियो आपको नहीं समझ में आई है तो ये वीडियो को और मतलब दोबारा सुनो, देखो ध्यान से। ठीक है, so till then, goodbye, take care and have a nice day.